नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आपकी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आपके सिलेबस का, हिंदी के सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ भारत से हम क्या सीखे, जो कि मैक्स मुलर के द्वारा रचित है, इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 बीस के दांत और चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी चर्चा किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नाम का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी भाषण। तो भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है वह गद्य की एक प्रकार से क्या है जी, भाषण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। ऑप्शन ए स्थानीय शासन, ऑप्शन बी सरदार शासन, ऑप्शन डी सी शासन व्यवस्था नहीं था, ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। तो भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की स्थानीय शासन प्रणाली का ही प्रचलन था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ऑप्शन ए महानगरों में, ऑप्शन बी शहरों में, ऑप्शन सी गांव में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो सर्वाधिक आबादी है वह गांव में बसती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मैक्स मुलर गांव को, भारत के गांव को सबसे सुंदर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो मैक्स मुलर जो थे वह जर्मनी के डेसाउ नाम के शहर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मतलब सच्चा भारत कहाँ पे बसता है। ऑप्शन ए कोलकाता, मुंबई, मद्रास, या ऑप्शन डी ग्रामीण भारत में। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में, मतलब गांव के इलाके में ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर थे, मतलब मैक्स मुलर क्या थे। ऑप्शन ए भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, वेदों के प्रति आस्था रखने वाले थे, या उपयुक्त सभी थे। तो मैक्स मुलर जो थे वह एक प्रकार से भारत भक्त भी थे, संस्कृत अनुरागी भी थे, वेदों के प्रति आस्था रखने वाले भी थे। तो इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन में अनुवाद किया था। मतलब मैक्स मुलर जो नाम के जो व्यक्ति हैं वह कालिदास के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, ठीक है, और उसको वह जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। तो वह कौन सा पुस्तक था। क्या वह रघुवंश था, मेघदूत था, अभिज्ञान शाकुंतल था, या सभी सही हैं। तो मेघदूत नाम का जो पुस्तक है, इन्होंने इसका क्या किया था, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और मेघदूत के रचनाकार कौन थे, तो वह थे कालिदास जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था। यह क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था। विवेकानंद ने, रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने, या सभी गलत हैं। तो विवेकानंद जी जो थे वह मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहे थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। और आप लोग से यह भी पूछा जा सकता है, मैक्स मुलर संस्कृत का अध्ययन किस विद्यालय में किए थे। तो लिप्सिंग विश्वविद्यालय में। और 18 वर्ष जब का इनका उम्र था तब यह लिप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन ए लैटिन भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी जर्मन भाषा, या ऑप्शन डी हिंदी भाषा। तो मैक्स मुलर ने कठ और केन जो आदि नाम के जो उपनिषद है जो कि संस्कृत में लिखे गए होंगे, इसका उन्होंने जर्मन भाषा में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मतलब सभी संपदाएं हैं उस देश में, वह प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है, वह कौन सा देश है। क्या वह जर्मनी है, यूनान है, भारत या श्रीलंका है। तो यह केवल एक ही देश है जिसका नाम क्या है जी, भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। तो अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो हैं वो भारत से हम क्या सीखे पाठ के क्या है जी, रचनाकार हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि शेर की खाल में गधा, यह कहा यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो की किस पुस्तक में मिलती है? इंडिका, क्रेटिलस, वर्ल्ड, तीनों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी क्रेटिलस जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी है पद्मनामा और ऑप्शन सी है पद्मावत और ऑप्शन डी है रामचरितमानस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहनामा इज दी राइट आंसर, जो भारत यूरोप के व्यापार संबंध के बारे में बताती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर साहब ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने या यतीन्द्र मिश्र जी ने। तो ऑप्शन ए मैक्स मुलर इज द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो जो सर विलियम जॉन्स थे वह समुद्री यात्रा करते हुए भारत में क्या 1823 में पहुंचे थे, 1783 में, 1900 में या 1794 में? तो वह 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, में भारत पहुंचे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823, 1825, 1900 या 1794? तो मैक्स मुलर का जो जन्म है वह 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में इनका क्या हुआ था जी, जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए 1823 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरे घड़े मिले थे? घड़े, यहाँ पे घड़े होगा, सोने से भरे घड़े मिले थे। ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी वारन हेस्टिंगस। यह भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वारन हेस्टिंगस के समय 172 दारिश नामक सोने से भरे घड़े मिले थे। चलिए दारिश क्या है, यह दारिश क्या है? सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने पिछले प्रश्न को 172 दारिश नामक सोने के सिक्के, यह जो लाइन पढ़ी होगी तो आपको यह जान गए होंगे कि दारिश का अर्थ होता है सोने का सिक्का, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था? यह कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का, श्रीलंका का, जर्मनी का या यूनान का? ठीक है, तो जो वारेन हेस्टिंगस था वह भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हरकस क्या थे जी? एक प्रकार से भूवैज्ञानिक, ऑप्शन बी वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन सी जंतु वैज्ञानिक या ऑप्शन डी विधि शास्त्री। तो हरकस थे वह थे वनस्पति वैज्ञानिक, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो जो पारसियों के धर्म का नाम है बौद्ध है, जैन है, वैदिक है, जरथुष्ट है। तो पारसियों के धर्म के नाम को क्या बोलते हैं? जरथुष्ट बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? कोयले की, हीरे की, प्राकृतिक सुषमा की या वन संपदा की? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक सुषमा की। विशाल भारत की जो संपत्ति है वह प्राकृतिक सुषमा की खान है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सच्चा भारत का दर्शन कहाँ बसता है, मतलब सच्चा भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी गलियों में, ऑप्शन सी खलिहानों में, ऑप्शन डी गांव में। तो जो सच्चा भारत है वह केवल गांव में बसता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अभी के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।